हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा पंजाब स्टेट करंट अफेयर्स मार्च 2021 की वीडियो के ऊपर। देखिए, इससे पहले मैं वीडियो लेके आया था जिसमें मैंने पंजाब स्टेट के जनवरी महीने के करंट अफेयर कवर किए। उसके बाद एक वीडियो मैंने अपलोड किया जिसमें मैंने फरवरी मंथ के करंट अफेयर कवर किए। फिर एक थर्ड वीडियो अपलोड किया जिसमें जनवरी प्लस फरवरी के कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू कवर किए। फिर मैंने आपको एक वीडियो दिया पंजाब के बजट के ऊपर जो कि मार्च के महीने में आया था। और अब मैं आपको एक पांचवी वीडियो दे रहा हूं पंजाब स्टेट करंट अफेयर मार्च न्यूज के ऊपर। इसके बाद मैं एक छठी वीडियो लेके आऊंगा जो अप्रैल के ऊपर होगी। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं। और याद रखिए, ये मार्च के करंट अफेयर का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद मैं एक और पार्ट लेके आऊंगा पंजाब स्टेट करंट अफेयर मार्च के करंट अफेयर के ऊपर। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। ओके, अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है jatinsinglajain@gmail.com। इसके अलावा मेरी ये वीडियो का और अन्य वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, दैट इज योर @बालाजी एजुकेशन पॉइंट। जब आप इसे ज्वाइन करेंगे तो अराउंड 9K के करीब आपको इसमें सब्सक्राइबर मिलेंगे, तो कृपया इन्हें जरूर ज्वाइन करिएगा। हमारे आने वाले जितने भी ऑनलाइन लेटेस्ट कोर्सेज होते हैं, टेस्ट सीरीज होते हैं, फ्री वीडियोस होते हैं, पीडीएफ्स होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, उन सब की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाती है। चलिए लेते हैं आज की पहली न्यूज। ओके, आज की जो पहली न्यूज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा कि आपको इसको डबल स्टार मार्क कर लेना चाहिए। यह है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 के ऊपर। सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत के अंदर लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए जो सबसे बड़ा फर्स्ट नंबर पे जो अवार्ड दिया जाता है उस अवार्ड को बोलते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड। कौन सा अवार्ड? ज्ञानपीठ अवार्ड। और सेकंड नंबर पे भारत में जो लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है वो है साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है भारत में लगभग 24 भाषाओं में दिया जाता है, 24 लैंग्वेजेस के अंदर दिया जाता है। याद रखिए, ये 24 लैंग्वेजेस कौन सी हैं? 22 लैंग्वेज तो ये वो हैं जो भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल के अंदर जिनका जिक्र मिलता है। अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान के अंदर 12 शेड्यूल्स हैं। उन 12 शेड्यूल में से 8वें शेड्यूल के अंदर 22 अधिकृत ऑफिशियल लैंग्वेज का जो है जिक्र किया गया है, प्लस एक भाषा है राजस्थानी, प्लस एक भाषा है इंग्लिश। 22 भाषाएं वो हो गई, 2 भाषाएं ये होगी। तो इन 24 भाषाओं को मिलाकर इन 24 भाषाओं में साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है दिया जाता है। ये अवार्ड जो है 1954 से लगभग शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है 1954 से। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2020 का जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो पंजाबी लैंग्वेज के लिए किसे दिया गया है, इन पंजाबी लैंग्वेज किसे दिया गया है। तो याद रखिएगा, 2020 का जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है इन पंजाबी लैंग्वेज वो दिया गया है गुरदेव सिंह रूपाना को। उनका नाम है गुरदेव सिंह रूपाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 इन पंजाबी लैंग्वेज ये दिया गया है गुरदेव सिंह रूपाना जी को। गुरदेव सिंह रूपाना जी ने एक शॉर्ट स्टोरी यानी कि छोटी कहानियों के ऊपर एक बुक लिखी थी। बुक का नाम है आम खास। यहां पर आप देख सकते हैं, यह है गुरदेव सिंह रूपाना जी और इनकी कहानियों की किताब है आम खास। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 पंजाबी भाषा में गुरदेव सिंह रूपाना की कौन सी शॉर्ट स्टोरीज की किताब के लिए दिया गया है? तो यह दिया गया है आम खास किताब के लिए। कुछ और की विनर्स यानी कि कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सन जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग भाषाओं के लिए, वो भी जरा याद रखिए। सबसे पहला नाम आता है एम वीरप्पा मोली। एम वीरप्पा मोली जी जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कर्नाटका के, कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। इन्होंने पोइट्री की एक बुक लिखी, बुक का नाम है श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजम। श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजम ये लिखी कन्नड़ भाषा में। नेक्स्ट है अरुंधति सुब्रमण्यम, जानी मानी राइटर हैं अरुंधति सुब्रमण्यम। इन्होंने इंग्लिश भाषा के लिए इनको
अवार्ड दिया गया। और इंग्लिश भाषा में इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम था व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। उसके बाद नाम आता है अनामिका। अनामिका जी को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया और इनकी रचना का नाम है टोकरी में दिगंत तेरी गाथा। टोकरी में दिगंत तेरी गाथा, ये 2014 में लिखी थी इन्होंने। ठीक है जी। नेक्स्ट है मणिशंकर मुखोपाध्याय। मणिशंकर मुखोपाध्याय, इन्हें बंगाली भाषा के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है और इनकी रचना का नाम है एकाएक एकाशी। एकाएक एकाशी, क्लियर है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्हें इस साल अवार्ड दिया गया है, याद रखिए। कुछ एक्स्ट्रा बातें जो आपको याद रखनी है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है गाइज कि साहित्य अकेडमी अवार्ड 1954 में जब शुरू हुआ तो सबसे पहली बार पंजाबी भाषा के लिए किसे दिया गया। एक तो ये आपको क्वेश्चन मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर, और दूसरा 2019 के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड पंजाबी भाषा में किसे दिया गया और उनकी रचना का नाम क्या था। क्या है, दो क्वेश्चन जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। एक तो साहित्य अकेडमी अवार्ड पहली बार पंजाबी भाषा में किसको दिया गया, किस रचना के लिए दिया गया 1954 के अंदर। दूसरा मुझे बताएंगे कि 2019 के अंदर साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है किसे दिया गया और उसकी किस रचना के लिए दिया गया। 2020 के लिए मैं आपको बता चुका हूं, वो दिया गया गुरदेव सिंह रूपाना जी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज है गाइज वो भी हमारी जो है अवार्ड के ऊपर है। हाल ही में 67th नेशनल फिल्म अवार्ड यानी कि 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं। पहले तो ये याद रखिए कि ये जो 67th नेशनल फिल्म अवार्ड है 2019 के जनवरी से लेकर मार्च 2020 तक जितनी भी भारत के अंदर फिल्म्स आई, मार्च 2021 तक जितनी भी भारत के अंदर फिल्म्स आई, उन सारी फिल्मों को इकट्ठा करके अलग अलग श्रेणियों में बांटकर ये अवार्ड दिया गया है। यानी कि जनवरी 2019 से लेकर मार्च 2021 तक की सबसे उत्कृष्ट, सबसे बढ़िया जो अलग अलग श्रेणियों की फिल्में हैं उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। और उस श्रेणी में एक श्रेणी आती है पंजाबी मूवीज की। तो 67th नेशनल फिल्म अवार्ड फ्रॉम द 2019 टू मार्च 2021 के लिए बेस्ट पंजाबी मूवी जो है वो चुनी गई रब दा रेडियो पार्ट 2। रब दा रेडियो पार्ट 2, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर इन ऑल फॉर्मेट, इन ऑल लैंग्वेजेस चुना गया बी प्राक को। ये भी एक पंजाबी सिंगर ही हैं। इनका एक सॉन्ग है तेरी मिट्टी, केसरी मूवी की, उसके लिए इन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर के तौर पर चुना गया, ये भी याद रखिए। कुछ एक्स्ट्रा बातें जो आपको याद रखनी है। 67th नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 से लेकर मार्च 2021 तक बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया मनोज बाजपेयी और दूसरे हैं धनुष। मनोज बाजपेयी की एक वेब सीरीज है दैट इज योर भोंसले, हिंदी में आती है भोंसले, और धनुष की एक वेब सीरीज है दैट इज योर असुरन, तमिल लैंग्वेज के अंदर। इन दोनों ने ये अवार्ड शेयर किया है। तो 67th नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 से लेकर मार्च 2021 तक के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है भोंसले मनोज बाजपेयी जी को और धनुष असुरन के लिए। नेक्स्ट 67 नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है कंगना रनौत को। इनकी 2 मूवीज के लिए इन्हें चुना गया है, एक है मणिकर्णा द क्वीन ऑफ झांसी और दूसरी है इनकी एक मूवी है पंगा। इन दोनों मूवीज के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट 67 नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है छिछोरे को। छिछोरे मूवी है ये, सुशांत सिंह राजपूत की मूवी थी छिछोरे, उसके लिए इन्हें बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया गाइस कि भारत के एक फॉर्मर इंडियन प्लेयर हैं जिनका नाम है ईश्वर सिंह देओल, हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। आपको बताना है कि ईश्वर सिंह देओल जो थे किस स्पोर्ट से, किस खेल से जुड़े हुए थे। तो याद रहे ये जुड़े हुए थे एथलेटिक्स थे, ये जुड़े हुए थे एथलेटिक्स थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखिएगा कि ईश्वर सिंह देओल जो थे पंजाब से थे, ठीक है जी, और इन्हें इसके अलावा ध्यानचंद नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है जी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा कि हाल ही में ईश्वर सिंह देओल जिनकी मृत्यु हुई है वो भारत की किस खेल जगत से जुड़े हुए थे, तो वो जुड़े हुए थे एथलेटिक्स से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं जी।
अगले क्वेश्चन में गाइस आपसे पूछा गया है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो पंजाब के अंदर एक न्यू केंद्रीय विद्यालय यानी कि नया केंद्रीय विद्यालय स्कूल ओपन करेंगे, जिसको हम केवीएस बोलते हैं, केंद्रीय विद्यालय स्कूल ओपन करेंगे। और ये केंद्रीय विद्यालय स्कूल पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओपन होगा? तो याद रहे ये ओपन होगा केंद्रीय विद्यालय स्कूल आईआईटी रोपड़ के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्री ने अनाउंस किया है कि वो पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नया केंद्रीय विद्यालय न्यू केवीएस स्कूल ओपन करेंगे, जिनकी स्ट्रेंथ जो है लगभग 1000 बच्चों को पढ़ाने की होगी। तो वो ओपन किया जाएगा आईआईटी रोपड़ के अंदर, पंजाब के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ पूरे भारत के अंदर टोटल केंद्रीय विद्यालय की संख्या जो है 1247 यानी कि 1247 तक पहुंच जाएगी। ये बात भी आपको याद रखनी है। एम आई क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, अगली न्यूज के अंदर आपको पहले पता होना चाहिए इन्वेस्ट पंजाब। इन्वेस्ट पंजाब पंजाब सरकार की एक योजना है जिसके तहत अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट को, उद्योगपतियों को, विदेशियों को प्रेरित किया जाता है कि वो पंजाब के अंदर इन्वेस्ट करें ताकि पंजाब में ज्यादा से ज्यादा रोजगार और इंडस्ट्री आ सके। और इन्वेस्ट पंजाब के जो सीईओ हैं रजत अग्रवाल, उन्होंने हाल ही में एक न्यूज रिलीज करी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अप्रैल 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक, फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के बीच में पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने को लगभग 1000 करोड़ रुपए की एफडीआई के प्रपोजल आए हैं। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशों से जो पैसा आता है उसे सरल भाषा में एफडीआई कहा जाता है। तो रजत अग्रवाल ने बताया कि अप्रैल 2020 से लेकर जनवरी 2021 के बीच में पंजाब गवर्नमेंट के पास 1000 करोड़ रुपए के एफडीआई प्रपोजल आए हैं। उनमें से ज्यादातर जो बड़े बड़े मोटे मोटे प्रपोजल है वो मैं आपको बता देता हूं। पहला प्रपोजल आया है राउंड ग्लास वेलबींग। ये एक यूएसए बेस्ड कंपनी है। इन्होंने कहा है कि ये पंजाब के अंदर 455 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करेंगे किसके अंदर? पंजाब के स्पोर्ट्स के अंदर। और ये स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे खासकर पंजाब के मोहाली के अंदर। क्लियर? तो राउंड ग्लास वेलबींग यूएस बेस्ड एक कंपनी है जिन्होंने प्रपोजल भेजा है कि वो पंजाब की स्टेट ऑफ आर्ट एंड ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर, जो कि खासकर मोहाली में है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहती है ताकि जो मोहाली के अंदर रहने वाले हमारे एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, उन्हें न्यूट्रिशन मिल सके, उन्हें स्पोर्ट्स की एजुकेशन मिल सके, सही मेडिकल फैसिलिटी मिल सके, सही ट्रेनिंग फैसिलिटी मिल सके और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके। इसके लिए वो मोहाली में 455 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दूसरी इन्वेस्टमेंट है वधेरा अपार्टमेंट की। वधेरा अपार्टमेंट ने कहा है कि वो 270 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं रियल एस्टेट के अंदर, और रियल एस्टेट के अंदर 270 करोड़ रुपए वो लुधियाना के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है स्मार्ट ई लर्निंग। ये एक न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इन्होंने कहा है वो पंजाब के अंदर 151 यानी कि 151 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते ने मोहाली दे आईटी सेक्टर के ऊपर। आपको इसके ऊपर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है कि हाल ही में पंजाब स्टेट गवर्नमेंट को लगभग कितने करोड़ रुपए के एफडीआई प्रपोजल मिले हैं अप्रैल 2020 से लेकर जनवरी 2021 के बीच में? 1000 करोड़ रुपए के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। गाइस, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि हाल ही में पंजाब स्टेट की कौन सी ऐसी नेबर स्टेट या फिर यूटी है जहां पर पशुधन मेला सेलिब्रेट किया गया है। हाल ही में पंजाब के किस पड़ोसी राज्य एवं यूनियन टेरिटरी के अंदर पशुधन मेला जो है सेलिब्रेट किया गया है? तो यह सेलिब्रेट किया गया जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, याद रखिए। नेक्स्ट न्यूज लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहले तो आपको एल्गी पता होना चाहिए, जैसे हम सरल भाषा में काई बोलते हैं। काई बोलते हैं जो ज्यादातर उन एरियाज में होती है जहां पर ज्यादातर पानी बहुत ज्यादा होता है, जैसे नदी के किनारे, किसी कुएं के किनारे, या फिर कोई ऐसी टैप जो लगातार चलती रहती है,
उसके किनारे। तो उसी तरीके से एक रेड एल्गी यानी कि लाल कलर की काई होती है, ठीक है। बठिंडे के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, दैट इज इन बठिंडा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ऑफ बठिंडा के दो बायोलॉजिस्ट ने दो नई रेड एल्गी की प्रजातियों का पता लगाया है। फिर से सुनेगा मेरी बात ध्यान से। एल्गी क्या होती है? एक तरीके की काई, और रेड एल्गी यानी कि लाल कलर की काई, दो नई प्रजातियों का पता लगाया है। किसने पता लगाया है? पता लगाने वाले जो दो पर्सन है, बायोलॉजिस्ट हैं, वो बठिंडे की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं, बठिंडे की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर काम करते हैं। और उन दो रेड एल्गी का नाम है दैट इज और हेपनिया इंडिका और हेपनिया बुलाटा। याद रखिए, हेपना इंडिका एंड हेपना बुलाटा नाम की दो रेड एल्गी यानी कि ये सी वीड है, यानी कि समुद्र के किनारे पाए जाने वाले एक तरीके की काई है। क्लियर? अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, हेपनिया इंडिका एंड हेपनिया बुलाटा रिसेंटली डिस्कवर्ड किए गए हैं, और ये किस चीज की प्रजाति यानी कि स्पीशीज है? तो ये है सी वीड की प्रजाति, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर के अंदर शहीद भगत सिंह स्मारक का इनॉग्रेशन किया गया है 23 मार्च 2021 को? हाल ही में भारत के किस शहर के अंदर शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया गया है 23 मार्च 2021 के अंदर? सबसे पहले आपको याद रखें कि 23 मार्च ये वो डेट है जब शहीद आजम भगत सिंह और उनके दो साथी सुखदेव और राजगुरु को शहादत दी गई थी, फांसी दी गई थी। तो इस साल 23 मार्च 2021 को उनकी शहादत को 90 साल यानी कि 90 इयर्स जो हैं कंप्लीट हुए हैं। पहली बात तो आपको यही याद रखनी है। क्लियर? और इनके नाम पर जो शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया गया है वो किया गया है दिल्ली के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली के अंदर। और इसका उद्घाटन खुद देश के एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल के द्वारा किया गया। रमेश पोखरियाल निशांक के द्वारा किया गया। क्लियर है जी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिए। क्या याद रखेंगे? एक तो 23 मार्च 2021 को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को 90 साल कंप्लीट हुए हैं, 90 इयर्स कंप्लीट किए गए हैं, और इनकी याद में एक शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर बाय द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एम आई क्लियर और नॉट? यहां पर पंजाबी में भी हर एक चीज मैंने लिखी है, आप चाहो तो उसमें भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। डबल स्टार लगाइएगा, अगर मैं एग्जामिनर होता तो ये न्यूज जरूर डालता। इसमें कहा गया है कि देखिए, सबसे पहले आपको ओपन डिफेक्शन फ्री के बारे में पता होना चाहिए। ओपन डिफेक्शन फ्री का मतलब क्या होता है? खुले में शौच करने से मुक्त होना, खुले में शौचालय करने से मुक्त होना। ओपन डिफेक्शन फ्री क्या होता है? खुले में शौचालय करने से मुक्त होना। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में पंजाब की कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ओपन डिफेक्शन फ्री का स्टेटस मिला है? तो यह मिला है अबोहर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हाल ही में किस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब को ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस प्लस स्टेटस दिया गया है? तो यह दिया गया है अबोहर को। आपको मैं एक बात बता दूं, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2019 के अंदर, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2019 के अंदर अबोहर बहुत ही ज्यादा लो पोजीशन पे था, भारत की सबसे गंदे शहरों में से आता था, ये याद रखिए, ठीक है। मानसा नॉर्थ इंडिया का, मानसा स्वच्छ सर्वेक्षण भारत 2019 के अकॉर्डिंग मानसा नॉर्थ इंडिया का सबसे डर्टीएस्ट प्लेस था। क्लियर है? तो अबोहर ने अपने आप को एक तरीके से अपग्रेड किया, अपने आप को इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, अपने आप को साफ किया। अब ये काफी आगे आ चुका है। अबोहर को इंप्रूव करने में सबसे बड़ा हाथ था वहां पर चलाए गए एक अभियान का जिसका नाम था चोखो अबोहर। चोखो अबोहर नाम का एक अभियान चलाया गया जिमें आप पंजाबी च कहने चोखा रंग चोखा आवे, उत्थे चोखो अबोहर बोलते हैं। तो चोखो अबोहर नाम का एक अभियान चलाया गया अबोहर को
ओपन डिफेक्शन फ्री बनाने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि एक बहुत ही फेमस राइटर, ठीक है जी, राइटर कह सकते हैं, साहित्यकार कह सकते हैं, फिल्मों के अंदर बहुत सारी इन्होंने कहानियां लिखी, उन्होंने उनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई है 8 मार्च को। ठीक है जी, कौन से महान व्यक्ति की 8 मार्च को 100वीं 100th बर्थ एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट करी है? तो ये करी है साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी बहुत ही फेमस अपने समय के राइटर हुए हैं, तो इनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है हाल ही में 8 मार्च 2021 को। इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। 2013 में साहिर लुधियानवी जी के नाम पर इंडियन गवर्नमेंट ने स्टैंप जारी, यानी कि एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था। यहां पर आप देख सकते हैं 5 रुपए की एक स्टैंप जारी करी थी। इनका जो जन्म था 8 मार्च 1921 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। 25 अक्टूबर 1980 को लगभग 59 ईयर्स ऑफ एज के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक पोइट थे, लिरिस्ट थे और एक बहुत बढ़िया राइटर थे, याद रखिएगा। इसके अलावा इन्हें 1971 के अंदर पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। 1964 और 1977 के अंदर 2 बार इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। तो साहिर लुधियानवी जी की हाल ही में 100वीं बर्थ एनिवर्सरी मनवाई है हमने 8 मार्च को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये डबल स्टार लगाने वाली है, लगा लीजिए। इस न्यूज में पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर एक सिख फाइटर पायलट का बहुत बड़ा योगदान था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी लगभग 1914 से लेकर 1918 के करीब ये चली है। मेरी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? तो वैसे ऑफिशियली इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इंडिया ने ऑफिशियली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसी हद तक पार्टिसिपेट किया है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हमारे बहुत सारे पंजाब के कुछ सैनिक थे जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करी और वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर एक सिख फाइटर पायलट था जिसकी याद में इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में एक मेमोरियल बनाया जाएगा। आपको बताना है उस सिख फाइटर पायलट का नाम क्या है जिसके नाम पर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में एक मेमोरियल बनाया जाएगा। उनका नाम है सरदार हरदीप सिंह मलिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सरदार हरदीप सिंह मलिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सरदार हरदीप सिंह मलिक के नाम पर यूके के साउथहैम्पटन के अंदर एक मेमोरियल बनाया जाएगा। ये भारत के नहीं बल्कि इंग्लैंड के अंदर, पूरे ब्रिटेन के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले पहले और इकलौते सिख फाइटर पायलट हुए हैं या टर्बनधारी पायलट हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? ठीक है जी। तो सरदार हरदीप सिंह मलिक के नाम पर यूके के साउथहैम्पटन में एक मेमोरियल बनाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज लेते हैं जी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसे हाल ही में पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने अपना न्यू प्रिंसिपल यानी कि मुख्य एडवाइजर, मुख्य सलाहकार के तौर पर जिसे नॉमिनेट किया है वो है प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर वैसे एक बहुत बड़े पॉलिटिकल राजनीतिकार हुए हैं, ठीक है, बहुत बड़े लोगों को इन्होंने इलेक्शन जिताया है। हाल ही में आपने देखा होगा ममता बनर्जी हुए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जब जीत के आए थे, उन सबके पीछे जो एक राजनीति है, जो उनके पीछे एक तरीके की, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो पूरी की पूरी रणनीति है वो प्रशांत किशोर की तय करी हुई है। ये बहुत बड़े पॉलिटिकल रणनीतिकार हुए हैं, तो इन्हें अपना न्यू प्रिंसिपल एडवाइजर बनाया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।